बड़ी खबरें जो हैं वो आपके पास होती हैं, अक्सर जो है वो आप हमें एक्सक्लूसिव खबरें दे रहे होते हैं। बताइएगा थोड़ा सा कि इस वक्त बातें हो रही हैं ग्रैंड अलायंस की, और पीटीआई कह रही है कि ईद के बाद जो है वो कोई बड़ा शो कर पाएगी। आपको लगता है जो इख्तलाफात है एट द सेम टाइम जो इस वक्त पीटीआई में पार्टी में नजर आ रहे हैं उसमें कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही, उसके बावजूद पीटीआई कुछ कर पाएगी और ये एक मौसर इकदाम होगा, तमाम पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड ले सकेगी और कोई ऐसा शो कर सकेगी जिससे हुकूमत को फर्क पड़े? बहुत शुक्रिया। अभी आपका आज है 4 मार्च 2025 जी। जरा प्लीज लिख लीजिए इस तारीख को। ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मरना हो रहा है, ना कोई डी टॉक है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कोई KFC मैकडॉनल्ड्स के अलावा डील अवेलेबल है, ना कोई ढील है, कुछ भी नहीं होना। सब ड्रामेबाजी है, ब्रेकिंग न्यूज है, खबरें हैं। ईद के बाद बकरा ईद के बाद कहेंगे अगला। जो मैच पढ़ रहा है छोटा मोटा मौसीकी बाकी एलाइज और सबसे दीजिए वो बजट सड़क के टाइम पे कुछ होगी छोटी मोटी फायर क्रैकर, बट पीटीआई के पास तो पल्ले कुछ बचा ही नहीं है। दे हैव नथिंग। और एलाइज किस बात करेंगे? जितनी ग्रैंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां मतलब एलाइज है गवर्नमेंट की, तो एलाइज किस बात करना है? मौलाना साहब एक रहते हैं, वो आजाद है, मेरा तो उनका बड़ा प्यार का रिश्ता है, एहतराम का, वो क्यों इनके नहीं करेंगे? और जिन तलबात से वो जानते हैं इनकी कबलत को, वो सब काम क्यों करेंगे इनके? He can do anything for himself, for his own party, but he won't do anything for PI at all. जी, तो फैसल ये बताइएगा, ज़ाहिर है जब ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है और खान साहब ने ओवर द टाइम जो है वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर ली हैं, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो यहाँ पर जो 26 नवंबर वाला धरना है वो लेकर आना हो, या फिर ट्रम्प साहब को या कोई फॉरेन हेल्प जो है वो लेनी हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई की हैं। लेकिन अब जब इस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जहाँ ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं, तो क्या है पीटीआई के पास ऑफर करने के लिए? इन तमाम पार्टीज को कुछ सोच के तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना? देखिए, उनके पास फेल स्ट्रैटेजी है, कोई स्ट्रैटेजी की काम नहीं की, सब बैकफायर कर दी तरीके से आपकी, और अभी ये भी बैकफायर होने जा रही है। नाउ पीटीआई दे रेलिवेंट डिफेंस से बनी हुई, तो रेलिवेंट ही नहीं है तो उसको हम बहस भी क्यों कर रहे हैं? आप लोग कितनी वक्त जाया कर रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि खान साहब जो है वो मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ गई हैं? सुनने में आ रहा है कि वो इस वक्त तन्हाई में है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो सख्तियां क्या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं खान साहब? मैंने तो आपके शो पे ये दिसंबर 2024 15 दिसंबर 2024 से जाने से पहले आपको कहा था उसके लिए बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियां उनकी, और पीटीआई उनकी परेशानियां बढ़ाएगी और भरपूर तरीके से बढ़ाएगी। और पीटीआई करप्शन है, पीटीआई कॉम्प्रोमाइज है, तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, अलीमा खान साहब खुद कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, मेरी बात तो सिर्फ गलत हो सकती है, तो खुद कह रहे, तो उनके लिए बहुत अजाब है, बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया सर। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पीटीआई के अंदर जो इंटरनल फाइटिंग है, डिवीजन है, वो बहुत बढ़ गई, और आपने पहले भी कहा था कि ये बढ़ेगी, हालांकि उस वक्त तक इतनी ज़्यादा डिवीजन नहीं थी पार्टी के अंदर। अब तो कई ग्रुप्स बन गए हैं, एक दूसरे की गिरबान पकड़ी हुई है, पंजाब वर्सेस केपी चल रहा है, पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये कोई प्लानिंग के तहत कराया गया? बाद लोग ब्लेम करते हैं शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने जो अपने कार्ड्स प्ले किए थे, कुछ उनके लोग थे, उन्होंने ये पार्टी को तोड़ फोड़ कर रख दिया। सर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का साइज भी है सर की, सारा मेरे रिटॉरिक के पीछे पड़े गए, और वो कोई पीटीआई की रेलेवेंट भी नहीं है, वो और पॉलिटिकल पार्टी को इसकी रेलेवेंट की रात भी नहीं, जिसके ऊपर इसकी फोबिया के ऊपर बात हो। ये पहले दिन से ऐसी थी, पहले 2018 से पहले नाज़िर साहब को बताया कि ये फंड खा जाते थे, इनके वर्कर्स के लीडरान जो है सेकेंडरी आइटम घर चलते थे। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर करप्शन है, इमरान खान साहब कह रहे हैं इसके धड़े ये समझौते के तहत, बिल्कुल एक मिशन प्रोग्राम प्लान के तहत गवर्नमेंट की जमानती है, और इमरान खान को मजीद अंदर रखने के लिए और सजाए पाने के लिए और तबाह बर्बाद करने के लिए एक दो जिसम एक जान है, उससे कामयाब भी हो रहे हैं। कामयाबी भी पीटीआई इमरान खान साहब को मजीद सजाती चली जा रही है। इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड के अलावा 9 मई के अंदर जो शवाहिद है, वो इसी तरीके के हिसाब से लोगों ने जाके लिख के व्हाट्सएप चैट जाके दे दी है, और इस कमिटमेंट दिए हमारा नाम नहीं आएगा, हम इसको अंदर भी रखेंगे और इसके नाम पे जाफत भी करेंगे। आपकी बातों से लग रहा है और पीटीआई के अंदर लड़ाई से लग रहा है कि ये तो खान साहब तो 10 साल बाहर नहीं आ रहे, जिस तरह के हालात मान रहे हैं। एक सदर ट्रंप से उम्मीद थी, वो अपने उसमें वो ज़ेलेंस्की के साथ फटा ले बैठे हैं यूरोप, और उनकी लड़ाई वो तो दूसरी तरफ चल पड़े हैं। तो खान साहब तो उनकी वैसे प्रायोरिटीज़ में नहीं होंगे। तो इधर जो आप हालात बता रहे हैं, तो खान साहब 10-12 साल तो बहर आते नहीं लग रहे, जो हालात आपकी बातों से लग रहे हैं, या पीटीआई के जो अपने हालात हैं
आपको भी ऐसे लग रहा है सर? देखिए मैं तो रऊफ साहब हर साल एनालाइज करता हूँ, 8 महीने 12 महीने का मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अगर रिसेंट टाइम में मुझसे पूछे। बाकी अल्लाह ताला को पता है, बाकी सब चीजें अल्लाह ताला जाता है। 7-8 महीने फिर एनालाइज करेंगे। एज ऑफ नाउ ये केसेस जिनमें वो फंस गए ओपन एंड शट केसेस है एक के, इसके अलावा बहुत सारे केसेस और भी तो है। अच्छा, तो भाई बहुत लंबी है। नहीं और केसेस बनने हैं खान साहब पे अभी? सर ये पाकिस्तान है मेरे भाई, जब आदमी इक़्तिदार में होता है तो वो सोचता ही नहीं है कि उससे क्या क्या ब्लंडर हो रहे हैं। जब वो निकलता है उतरता है तो फिर वो सोचता है मैंने क्या कुछ कर दिया, क्या हमाकत कर। और मैं बोलता रहा इमरान खान साहब की गदर भी जा रहे थे तो वापसी भी होगी, और अल्लाह ताला की जात रहम करने वाली है। बहुत 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 तबाह कर दिया था। अच्छा, ये दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि खान साहब इज नॉट कमिंग स्लो। वो कोई इन तमाम चीज़ों से कोई खान साहब जो हैं ना वो डर रहे हैं ना दब रहे हैं, बल्कि उन्होंने टाइम्स मैगजीन में एक और बड़ा वेरी हार्ड हिटिंग मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ पे, पाकिस्तानी अदलिया पे, जमहूरियत पे, मीडिया सब पे खान साहब ने रगड़ कर रख दिया। तो खान साहब तो इन हथकंडों से, इन बातों से उन पे तो कोई असर नहीं हो रहा, ना वो टूट रहे हैं, ना उनमें कोई रिजॉल्व में कमी आ रही है। सर टाइम्स में तो बड़ा सख्त मजमून लिखा है, पहले से भी ज्यादा सख्त। इक़दाम करने से किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। ये जो आप सारे तरीके इंसाफ समेत जितने जमहूरी जनाजे लेके चल रहे हैं, ये मुल्क की तबाही की ज़ाबित जो है ये जमहूरी जनाजे एक्सपायर्ड लीडर्स है। मैं तो नहीं आपको ये कहूँगा कि रऊफ साहब मेरी तो पंजाब गवर्नमेंट की तरह कि मेरी तो कोई जायदाद पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क भी नहीं, तो जायदाद पाकिस्तान में भी है, फैसला ऑर्डर की पाकिस्तान से बाहर भी है। और ना ही मेरे इख्तियार छपते हैं 60 पेज के, ना केपी की गवर्नमेंट की तरह ना पंजाब गवर्नमेंट की तरह। तो मैं तो काम ठीक करता हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मुझे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मेरी खबर और इख्तियार वैसे बन जाते हैं। तो इस जनाजों से आप सबको बहुत शौक था जमहूरियत का मजा लूटने का। आज तो आप खुद भी मौजूद थे, आपने देखा जमहूरी लोगों ने किस तरह आते हैं उस पे आते हैं, अलहदा आते हैं। मैं थोड़े से आपसे 2-4 मैं खुद मौजूद था, मीटिंग बड़ी आपने एक्सप्लोसिव आई मीटिंग की सर, उस पे आते हैं। अब कैबिनेट को कैसे देखते हैं सर? कैबिनेट के 23-24 नए उन्होंने वजीर बनाया है। डू यू थिंक कि इनकी ज़रूरत थी वजीरों की? मुल्क तो 1 साल बगैर इन वजीरों को भी चल गया था और बकौल शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छा चल गया है। इनकी ज़रूरत थी वजीरों को जो बनाया गया सर? रऊफ साहब आपको क्या इतराज है? अगर 24, 25, 50 और वजीर बन जाए तो क्या मसला है? उनके महकमे नहीं मिल रहे सर, पे रहे उनके महकमे नहीं मिल रहे। एक हेडलेस नेशन के अंदर एक चीफ और आर्मी साहब मिला है जिसने सूरज की किरण दिखाई है, वो उस आसरे में चले, हम उसी आहोप में चल रहे हैं। और उससे अपने इदारे का एहतसाब किया है तो हम भी इंतजाम करते खड़े हो गए, वरना जो काम हम कर रहे हैं हमारे जैसे लोग, नालायक लोग और अहल लोग तो आपको पता पहले भी हुकूमत में थे, उससे पहले भी थे, आगे भी आएंगे, अभी भी है। अहलियत तो आप देख ही रहे हैं, ये अहलियत तो कुछ जनाजे नहीं की बदबू लेके आप चल रहे हैं। अब सर मसला ये है कि वजारतों को उनको महकमे नहीं दिए जा रहे वजीरों के। वो कहते हैं महकमे हैं नहीं, कहाँ से दें? कोई मतलब है वजीर तो बना दिए, महकमे कहाँ से लाएंगे? अभी तक किसी वजीर को महकमा नहीं दिया गया। बाप दादा की जायदाद समझ के किसी का लायक बच्चा है, नालायक बच्चा है, किसी का भाई लंगड़ा है, किसी की बहन कुछ है, किसी का मामू ताया पाया, किसी को खान लगाना है, किसी को फरागोगी लगाना है, किसी को शरीफ लगाना है, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जमहूरी जनाजे मुबारक हो और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुबारक हो। मुझे आप क्यों कह रहे थे? अच्छा, एक और इससे पहले कि हम आज की कमेटी की मीटिंग में बड़ी वहाँ पे अहम खबरें हैं, अहम स्टोरीज हैं, कुछ बहुत बड़े क्रेडिट है वहाँ से अभी आते हैं। हमने देखे एंकर्स आजकल ऑफ एयर होना शुरू हो गए हैं सर। कुछ तो आपके दोस्त भी थे, आप भी आते थे शोज़ में बात करते थे, कोई थोड़ी सी कोई एक भरम रहा हुआ था। अब तो एंकर्स को ऑफ करना शुरू कर दिया गया है, प्लस कुछ नाम भी आ रहे हैं कि मजीद लोग भी लिस्ट में। सर हाउ डू यू सी दैट? आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो मेरा ख्याल है एक आज़ादी सहाफ़त के लिए अनदर ब्लो। देखिए वो भाई एक तो ये कि कुछ सहाफ़ी कुछ ऑफ एयर वो छुट्टियों में चले गए, कुछ ऑफ एयर भी हो गए, गवर्नमेंट उसको हिस्सा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को करेंगे सर। ये मतलब इतने बड़े इशूज इंशाल्लाह रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ दाएं बाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमें नहीं पता, हम नहीं कर रहे, ये सब कुछ गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है। कुछ डाउट साइजिंग कर रहे हैं, वो डाउट साइजिंग करने वाले जो चैनल्स है वो किसी का नाम इस्तेमाल करके ऑफर कर रहे हैं। कुछ छुट्टी पे गए हुए हैं, कुछ हुकूमत वक्त की अंडरस्टैंडिंग या प्यार मोहब्बत नाराजगी से गए हुए हैं। लेकिन इस पूरे इशू को हम सब बैठ के रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे।